अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप और आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे रोज़ों को कबूल करे और वो लोग जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हान तआला उनको शफाए कुल्ली अता करे, क्योंकि हर एक के लिए रोज़ा रखना आसान नहीं होता। अल्लाह सुब्हान तआला उनके रोज़ों में बहुत बरकतें डाल दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसान कर दे जिन्होंने मुश्किलों में रोज़े रखे हुए हैं। आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में क्या फरमाया है कि रोज़े का अजर बेहिसाब है। ये जो मैं हदीस आपको सुना रही हूँ उसे हदीस कुदसी कहते हैं कि ये अल्लाह सुब्हान ताला की बात है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सवाए रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा, और रोज़ा आग से ढाल है। लिहाजा जिस रोज़ तुम में से किसी का रोज़ा हो उस रोज़ वो फुहश गोई ना करे और बेहुदा कलामी ना करे, और अगर कोई दूसरा इसे गाली गलोच करे या लड़ाई करे तो रोज़ादार को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह की खुशबू क़यामत के दिन अल्लाह को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद होगी। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं जिससे वो फरहत हासिल करता है। अव्वल ये कि रोज़ा अफ्तार करते वक्त वो खुश होता है, और दूसरा ये कि जब वो अपने रब से मिलेगा और रोज़े के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा तो खुश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे बुखारी ने रवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए जन्नत में एक खुसूसी दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम रेयान है। इसकी दलील क्या है कि हज़रत सहल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रेयान है, जिससे क़यामत के दिन रोज़ादार गुजरेंगे। इसके अलावा इस दरवाजे से कोई दूसरा नहीं गुजरेगा। इसे मुस्लिम एंड बुखारी ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अजर है कि रमज़ान के महीने में देखिए एक एक लम्हा ऐसा लगता है कि ज़ाया ना हो हमारा, और हम किसी तरह से अल्लाह सुब्हान ताला को मना लें। इसके दिन भी खूबसूरत, इसकी रातें भी खूबसूरत। बस मैं यही कहती हूँ कि इस पूरे महीने ये आप इरादा कर लें कि हर काम को आपने छोड़ दें। कोई बात नहीं, काम होते रहेंगे, बस इतना काम करें जो इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा ना हो कि खाना पकाने में ही आप वो टाइम ज़ाया कर दे। कई दफ़ा होता है कि इफ्तारी करते वक्त वो वक्त इतना खूबसूरत होता है, हमारी दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है जिस वक्त रोज़ा खुलने का टाइम होता है, लेकिन हम अपना वो टाइम कई दफ़ा ज़ाया कर देते हैं कि हम खाना टेबल लगा रहे हैं, इतने खाने बना रहे हैं। उस वक़्त से पहले सारा काम ख़त्म कर ले ताकि हमें उसका उसका एहसन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का पूरा महीना हर रात अल्लाह सुब्हान ताला लोगों को जहन्नम से नजात दिलाता है। इसकी दलील क्या है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन बांध दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहने दिया जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक मुनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वालों, आगे बढ़कर देर न कर, ए शर के चाहने वाले रुक जा। और रमज़ान की हर रात को अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अफ्तार के वक्त भी अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज़ इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में सियाम और क़याम करने वाला
قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ اتنی خوبصورت احادیث ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو اور بھی خوبصورت احادیث سناؤں گی تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے اچھے سے فائدہ اٹھا سکے, کیونکہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہیں تو ہمارا اور بھی دل چاہتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف دوڑ لگا دیں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے, اپنا کرم کرے. ایک بات میں یہاں پہ آپ کو اور بھی بتا دوں کہ دیکھیں یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس بات سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کیا اب پڑھ رہی ہے. تو آپ بالکل نہ پریشان ہوں. آنیسٹلی دیکھیں جب ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی چھوٹے تھے تو اس زمانے میں تو رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن جو ہے ہم آنٹیوں سے محلے میں جو ہوتی تھی آنٹیاں انہی سے پڑھتے تھے. اور کئی دفعہ تو لوگوں کو وہ بھی موقع نہیں ملا کیونکہ بیٹیوں کو لوگ قاری صاحب نہیں رکھوا کے دیتے تھے نا اس زمانے میں بھی. تو ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے. پھر قسمت سے کسی کو ایسی استاد مل گئی جن کا تلفظ اچھا تھا تو انہوں نے ویسے سیکھ لیا. اور جن کو ریگولر جیسے اردو کی طرح جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا انہوں نے ویسے سیکھ لیا. سیکھا مطلب چاہتے تو قرآن ہی سیکھنا تھا. اور پھر بہت دفعہ یہ ہوا کہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے نہیں پڑھا تو وہ بھول بھی گئے پڑھنا. دیکھیں زندگی ہے نا تو موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ نہیں پوچھنا کتنے قرآن پڑھ کے آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے. تو مجھے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلے دن میرا تلفظ بالکل اردو کی طرح کا تھا. ابھی بھی بلکہ کافی کوشش کر رہی ہوتی ہوں دن رات. اتنے سالوں کی کوشش ہے. پھر جا کے تھوڑا سا کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہماری زبان کو اس طرح سے عین غائن قاف اس طرح کے لفظ بولنے کی عادت نہیں ہوتی نا تو ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ تفسیر کرنا اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو ہماری زبان میں وہ تو ہم کر لیتے ہیں, ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, علم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن عربی لینگویج کو اس طرح سے پڑھنا جیسے اس کا حق ہے نا اس میں محنت لگتی ہے. تو بالکل فکر نہ کرے. آپ کو جس عمر میں آپ 50 60 70 جس عمر کے ہے نا آپ بس شروع ہو جائیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں جو سے ماشاءاللہ ہمارے 100+ اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ نا. ابھی ایک ہفتہ ہوا کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی قرآن پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ تو وہ آپ اپنا لکھتے. ابھی آپ دیکھیں گے میسیجز میں تحریم رمضان کے نام سے جو میسج کر رہی ہے نا آپ ان کو اگر میسج کر دو گے تو شی کین ایڈ یو. ابھی ہمارے گروپ آلریڈی بن بھی رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں. اگر آپ نہیں پے کر سکتے پھر بھی کوئی بات نہیں. اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں 2000 a month فی ہے اس کی تو آپ وہ بھی کر 2 سال کا کورس ہے. 2 سال میں انشاءاللہ پورا قرآن آپ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے. لیکن جو اگر نہیں پے کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس کو میسج کر دیں گے تو شی ول ایڈ یو انشاءاللہ. تو اب سیکنڈ حدیث یہ ترمذی کی ہے 3235 حدیث نمبر ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. نماز کے بعد فرمایا کہ آج رات میں اٹھا وضو کیا اور جس قدر مقدر تھا نماز پڑھی. نماز ہی میں مجھے اونگ آ گئی حتیٰ کہ نیند غالب آ گئی. اچانک میں اپنے رب کے پاس اچھی حالت میں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس بات سے مقرب فرشتے جھگڑ رہے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے یہی بات کہی کہ مجھے نہیں پتا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان میں رکھا.
हत्ता कि मैंने इसको अपनी उंगलियों की पोर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हान तआला की उंगलियों की जो पोर है ना, उनकी ठंडक जैसे उन्होंने याद रखा ना, तो उसकी ठंडक अपने कल्ब में उन्होंने महसूस किया और मेरे सामने हर चीज वाज़ी हो गई और मैंने पहचान लिया हर चीज। देखिए आज हमने मोजे के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए ये अपने ज़हन में रखिएगा इस बात को। अल्लाह सुब्हान तआला जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जो मौजज़ा दिखाना चाहे अल्लाह सुब्हान तआला कर सकते हैं, जब वो नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखाते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने जो चाहा सब कुछ वाज़े कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज किया मेरे रब मैं हाजिर हूं। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि फरिश्ते किस चीज के बारे में बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि गुनाह मिटाने वाले अमाल के बारे में। अब गुनाह मिटाने वाले अमाल कौन से? जैसे कफारा नहीं हम अदा करते कि अगर गुनाह हो गया, अगर ये गलत काम किया तो उसका कफारा ये है, तो उनके बारे में असल में बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने पूछा कि कौन से अमल ऐसे हैं जो गुनाह का कफारा है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया वो क्या है। मैंने अर्ज किया, अब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज वाज़ी हो गई थी ना, पहले उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, और इसके बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये 3 चीजें आप लोग याद कर लें कि गुनाह जो हमसे जिंदगी में हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए कौन सी चीजें। नंबर 1 ये कि बाजमात नमाज पढ़ने के लिए चल कर जाना, मस्जिद की तरफ जाना, बाजमात नमाज पढ़ के चलकर जाना, पढ़ने के लिए चलकर जाना, और नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहना, वेट करना, अल्लाह सुब्हान तआला का जिक्र अदा करना। और नंबर 3 ये कि नागवारी के बावजूद भी अच्छी तरह वुजू करना। ये काम तो अक्सर हमसे गलती होती है ना, स्पेशली कब होती है, या हम जॉब पे होते हैं उस वक्त वुजू करना मुश्किल होता है, या फिर हम पार्टी में होते हैं उस वक्त वुजू करना मुश्किल होता है। तो उस वक्त आप देखें कि अगर हम नागवारी के बावजूद अच्छी तरह मुकम्मल वुजू करना, कितना बड़ा सवाब है कि हमारे गुनाह को मिटाने का काम है ये वाला। अब इसके बाद देखिए और भी बहुत अच्छी बात कि फिर फरमाया कि किस चीज के बारे में अब ये फरिश्ते झगड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दर्जात के बारे में। एक तो हम अमल करते हैं ना, तो वो नेकियां करते हैं, एक वो है कि जो हमारे गुनाह को मिटाती हैं, दूसरी क्या कि जन्नत में दर्जात है ना, कि दर्जात में के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने पूछा एक्सक्यूज मी कि वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 खाना खिलाना। देखिए अभी रमजान गया, हमने कितने लोगों को खाना खिलाया, तो देखिए नंबर 1 ये कि खाना खिलाने से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 2 नरमी से गुफ्तगू करना, ये औरतों के लिए बड़ा जरूरी है, काट नहीं खाना और डांटना भी नहीं होता, नरमी से गुफ्तगू करना। और नंबर 3 जब लोग सोते हैं तो उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े हो जाना, मीन्स तहज्जुद पढ़ना। ये तहज्जुद जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे दर्जात की बुलंदी होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कुछ मांग लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया कि कुछ मांग लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अर्ज किया। अब तहरीम आप प्लीज ये दुआ जो है ये आप पोस्ट कर दो साथ साथ। और दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़इलल खैरात, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं नेक अमल करने का सवाल करता हूं, व तारकल मुनकरात और मैं बुराइयों को छोड़ने का सवाल करता हूं, व हुब्बल मसाकीन और मैं मस्कीन से मोहब्बत करने का सवाल करता हूं। अब देखिए हमें आप अगर कभी ऐसा हो कि हमें ये पता अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे बंदे मांग आज तूने क्या मांगना है, तो हमारी मांग क्या होगी, या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह ये भी दे दे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे हैं, वह हुब्बल मसाकीन और मस्कीन के साथ मोहब्बत अल्लाह सुब्हान तआला मैं आपसे मांगता हूँ। व अन तगफिर ली व तरहमनी, और मैं ये सवाल भी तुझसे करता हूँ कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर। बाइजा अरत्ता,
اور جب آپ ارادہ کرے فتنتن آزمائش کا فی قومن کسی قوم پہ فتوفنی غیر مفتون تو بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے مجھے وفات دے دینا. اللہ اکبر. واسألک، یہ بہت خوبصورت ہے. یہ آخری جو دعا ہے نا، یہ تو میں بہت مانگتی ہوں. اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوگی نا، کوشش کیجئے گا پوری یاد کرنے کی. اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوتی تو آخری والا پارٹ تو ضرور کر لینا، بہت آسان بھی ہے. واسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا. وحب من یحبک، اور میں ان لوگوں کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے اے اللہ آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور یا رب العالمین جس سے آپ محبت، وحب عملاً، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے میرے اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرا یہ خواب حق ہے. یہ دعائیں یاد کر لو. کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ یہ دعائیں یاد کر لو اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ. الحمدللہ. تو یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے ہر اس چیز سے محبت دے دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. میرے عمل ایسے ہو جائیں، مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تاکہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں. آمین ثم آمین. یہ بہت خوبصورت حدیث تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، پھر ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے جنت میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا تھی نا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی تھی. جب ہمیں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے نا. تو اب دیکھیے انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الانعام آیت نمبر 37. ہم شروع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے. اب کیا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے معجزے تھے جو انہوں نے دکھائے تھے. تو پھر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ وجہ کیا تھی کہ یہ ایسا معجزہ، منہ مانگا معجزہ نہیں جیسے ہوتا کہ اچھا ہمیں یہ دکھاؤ یہ پہاڑ جو ہے نا اس کو سونے کا بنا دو، اچھا یہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرشتے نازل کر دیں. اس طرح کے عجیب و غریب معجزے مانگتے تھے. تو جس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں کسی طرح سے، ان کو تو یہ ڈر تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب یہ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، اس میں کیا حکمت تھی. آج انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. اور آپ لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہو، آپ لوگوں کو زبانی سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جیسے ہم لوگ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی یہاں پہ رہتے ہیں نا، تو لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ ہوتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے واقعات کیا تھے، ان کے معجزات کیا تھے، حضرت عیسیٰ کے کیا تھے، تو یوزیلی ہمیں پتا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، آپ لوگوں کو زبانی ایٹ لیسٹ 6-7 معجزے تو آپ لوگوں کو زبانی پتا ہونا چاہیے کہ یہ معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ دوسروں کو، کیونکہ یوزیلی ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نا، ڈیفینیٹلی قرآن معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو نمبروں کے ساتھ یاد ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. اب دیکھیے آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں نزلہ نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. اب نشانیاں اگر دکھاتے بھی تھے تو اب ان کی جو ایک ہٹ درمی تھی نا، اس کی وجہ سے اسی آیا کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں. اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا کہ یہ کہتے کیا تھے. اتنی
गुस्सा आता है कई दफा कि क्या इनको हो गया था, ये कैसी बातें करते थे कि उस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दें या आपके लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर आप इसमें बहते हुए दरिया जारी कर दें, या फिर जैसा कि आपने कहा आप आसमान को हम पर टुकड़े टुकड़े करके गिरा दे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे ना कि देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गजब आएगा। तो उनको तंग करने के लिए कहते थे अच्छा तुम तो ये कहते हो तो फिर क्या है, आसमान को हमारे सर के ऊपर गिरे, हमें भी पता चले कि चलो जी हमने नाफरमानी की है। कैन यू इमेजिन? आप ये देखिए कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की क्या हालत होती होगी कि अपने ही लव वंस, क्योंकि मक्का तो जितना छोटा सा था अपने लव वंस ही थे ना सारे, और जब वो ऐसी बातें करते हैं, हम आज अगर किसी को नेकी की कोई बात आपने इधर सुनी उधर सुनी कुछ अपने दोस्त को बताओ और वो थोड़ा सा भी एटीट्यूड दिखाए तो आप सोचिए हमारी क्या हालत होती है कि मैंने नहीं नेक्स्ट टाइम करना, इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी है। अब देखें कि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह की बात करते थे। और फिर ये कि और या फिर जैसा कि आपने कहा कि आसमान को हम पर टुकड़े टुकड़े करके गिरा दे, या आप अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने बेहिजाब ले आए कि हमें भी दिखाएं कि आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है और हमें भी नजर आए कि फरिश्ते कैसे हैं। या फिर कहते थे कि आपका कोई सोने का घर हो, आप जो अल्लाह के कहते हो कोई रसूल हो, आप अल्लाह के नबी हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ये देखो ना जरा, ऐसे तो घर में आप रहते हैं तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या आप ही को पसंद करना था, या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चले आपके घर को ही सोने का बना दे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी सारी कन्वर्सेशन कुरान में ब्लैक एंड व्हाइट उतार दी। या फिर आप आसमान पर चढ़ जाए, अल्लाह अकबर, और हम आपके आसमान पर चढ़ने पर भी हरगिज ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हम पर एक किताब नाजिल कर दे जिसको हम खुद पढ़ें। क्योंकि हजरत मूसा एक ही दफा गए थे ना जब वो लेके आए थे 10 अमेंडमेंट्स जो हमने पढ़ी थी, तो इसी तरह से कहते थे चलो जी जाओ, और ये क्या हर दफा एक एक आयत ले आते हैं तो हमें कहते हैं जी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक ही दफा एक किताब लिया तो हमें पता चले हम वो पढ़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इनको कि मेरा रब पाक है, मैं सिर्फ एक बशर हूं और अल्लाह का एक रसूल हूं। मैं एक बशर हूं और अल्लाह का एक रसूल हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर अल्लाह चाहेगा तो तभी मौजज़ा दिखा सकता हूं। आपको पता है ये वाला जो आखिरी सेंटेंस है ना, कई दफा ये लोग ऐसे कोट करते हैं कि जैसे थोड़ा सा, मैं अगर आपको ये कहूँ कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे हो जाती कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशरी तो थे, तो फिर क्या मतलब आप कह रहे हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे लेकिन अशरफुल मखलूकात में से थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मोज़े थे। अब वो मोज़े मैं आपको याद करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता हो कि क्या था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मोज़ात जो है बुखारी की जो सही बुखारी है उसकी 3668 नंबर की हदीस है कि हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि कुफारे मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे हैं तो हमें अपनी नबूवत का कोई निशानी दिखा दें। तो आपने अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया, और यहां तक कि इन काफरों ने हेरा पहाड़ को चांद के दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा क्या था कि उन्होंने चांद को 2 टुकड़े करके उनको दिखा दिया था, और ये बुखारी की हदीस है। अच्छा, नंबर 2 ये कि हदीस बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। बुखारी की 4151 और मुस्लिम की 1856 हदीस है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हदैबिया के दिन लोगों को सख्त प्यास लगी और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे हैं, छोटा सा जो भी प्याला था ना उसमें वुजू कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मामला है, क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास इतना भी पानी नहीं है जितना आपके इस प्याले में वुजू का पानी है, ना हमारे पास वुजू का पानी है, ना हमारे लिए पीने के लिए कोई पानी है यहाँ पे।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां, कहते हैं उस प्याले में अपनी उंगलियां डाली तो उनकी पोरों से ऐसे पानी जारी होना शुरू हो गया जैसे चश्मा जारी होता है। तो कहते हैं कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह से दरियाफ्त किया गया कि उस रोज आप कितने लोग थे, और कहते हैं सब ने शेर होकर पानी पिया और सब ने वजू किया। तो हजरत जाबिर से पूछा कि कितने लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम 1500 थे उस दिन, लेकिन अगर वो 1,00,000 भी होते तो ये पानी उनके लिए काफी हो जाता। अल्लाह अकबर। ये दूसरा मौजा, ठीक है। और फिर देखिए कि हजरत बुखारी ये की हदीस है 2095 और मिशकात की है, सॉरी डिक्लाइन में कर रही हूं लेकिन डिक्लाइन नहीं हो रही, आई थिंक ओके। बुखारी की हदीस नंबर 2095 और मिशकात में है ये, मिशकातुल मसाबी में 5903 की। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो एक खजूर का एक टानी थी, एक जिसको कहते हैं ना तना खजूर का, और वो उसके साथ टेक लगाते थे जो मस्जिद नबी का एक सतून था। ये तीसरा उनका मौजा आपने याद रखना है। तो बाद में जब मेंबर बना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पे तशरीफ लेके गए तो उन्होंने देखा, सब सहाबा ने ये सुना था कि वो जो खजूर का तना था वो रोने लगा, मतलब उसमें हिचकियों की आवाज आ रही थी, जैसे कहते कि बच्चा जैसे हिचकियां ले लेके रोता है ना, इस तरह से। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उतरे और उन्होंने उस तने को अपने साथ सीने के साथ लगाया और उसको प्यार किया। तो कहती है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बच्चे को रोते हुए देखते हैं ना, हिचके ऐसे ऐसे लेता है, तो कहती है आहिस्ता 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 उसके रोने की आवाज बंद हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसलिए रो रहा है कि अब ये जिक्र इलाही के सुनने से महरूम हो गया है जो पहले मेरे टेक लगाने की वजह से सुना करता था। अब देखिए ऐसा तो नहीं था कि उसको आवाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे थे ना, मेंबर तो वहां पे था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे उसके साथ टेक लगाते थे तो उनकी वजह से उसको सुनाई देता था। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये भी देती हूँ कि एक हदीस में हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, अपनी सवारी पे थे, तो वहां पे सवारी उनकी बिदकने लगी। तो साहबा से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किन की कब्रें हैं यहाँ पे, तो वो एक हदीस थी जो पता चला कि इन कब्रों वालों पे अजाब हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अब हमारे ज़हन में, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आज भी तो ये जानवर जो है कब्रों के पास से गुजरते हैं, तो आज क्यों नहीं बिदकते? तो वो जो बिदका था वो इस वजह से क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार थे, तो उनकी वजह से ये मौजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि उनकी वजह से वो सवारी भी वो देख सकती थी जो अजाब उन कब्रों पे हो रहा था। तो यहाँ पे जो ये था शाख थी ना, ये इस वजह से वो तना जो था वो रो रहा था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ टेक लगाते थे तो वो भी सुन सकता था। अब नंबर 4 ये क्या बुखारी की हदीस 3617 है। बाज रवायात में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए बद्दुआ मांगी थी। और हुआ क्या था कि हजरत अनस रदी अल्लाह बयान करते हैं कि एक आदमी जो ईसाई था वो मुसलमान हो गया, और मुसलमान जब वो हुआ तो क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, जब वो मुसलमान हुआ तो वो कातिबे वही बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जब उन पे वही आती थी तो वो लिखा करता था, और बाद में वो मुर्तद हो गया। जब वो मुर्तद हो गया तो वो वापस अपने लोगों में जब गया तो वहां पे जाके उसने गलत मलत बातें करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि जी इसको पता ही नहीं है कुछ भी, जो कुछ मैं कहता हूँ वही मैं लिख देता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो ये लोगों को बता देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख होता था क्योंकि ही वज़ अ कातिबे वही और लिखने वाले थे। तो लोगों को तो जैसे जो मुर्तद होता है इसीलिए उसकी सजा इतनी सख्त है कि जब अपने बंदों में से उठ के बाहर जाके कोई बात करता है ना, आप इस तरह से समझे जैसे दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जब उनमें कभी लड़ाई होती है तो वो दोस्त जब बाहर जाके दूसरे फ्रेंड की बात करता है तो हर कोई यकीन कर लेता है। वो कहता है लो इसको तो पता ही होगा, ये तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी इसीलिए ये ऐसी बात इसने बताई है तो ठीक कही होगी।
तो ही बस कातबे वही। तो जब वो ऐसी बात करता था, तो जब उस पे मौत का वक्त आया तो उन लोगों ने जब उसको दफनाया तो कहते हैं कि नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि मट्टी ने, जमीन ने उसको बाहर उगल दिया। तो जब नेक्स्ट डे उन्होंने देखा, जो ईसाई थे, उनके जानने वाले थे सारे, उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा कि ओ ये तो मुसलमानों का काम है, क्योंकि ये ऐसे कहा करता था और इसका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे बात करता था। उन्होंने फिर कब्र खोदी और उसको उसके अंदर दफना दिया। अगले दिन वो जब देखा उन्होंने तो उसको मट्टी ने फिर बाहर उगल दिया। अब ये तो मुसलमान तो नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि ये देखो, ये जरा ये बार बार ऐसे करते कहते कि तीसरी दफा उन्होंने इतनी डीप कब्र खोदी और फिर उसको दफनाया। तो तीसरी रात भी जब वो अगले दिन आए तो ये कब्र से बाहर था, मट्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर उनको ये पता लग गया कि नहीं, ये इनका काम नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हो रहा है। तो वो फिर उसको उसी तरह से छोड़ दिया था और उसको दफनाया नहीं गया था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बदुआ उसको दी थी, तो उसकी वजह से कहते हैं कि ये एक और मौजज़ा था जो दिखाया गया था। इसके अलावा जंगे बदर में ये हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां जमीन से जैसे कंकरियां पकड़ के, जो मुशरिकीन मक्का थे ना, जो जंग के लिए आए थे, उनकी तरफ यूं करके फेंकी थी। और जब वो फेंकी थी तो उनकी आंखों में वो सब लोगों के ऐसे, देखिए हम किसी को फेंके, किसी को लगे ना लगे, जिसकी तरफ फेंके इतने से लोगों को, लेकिन सबकी आंखों में एकदम से वो चुभन जैसे होती है वो हो गई थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा था जो आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन, आपको याद है कि हजरत अली की आंख का हुआ था कि उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई थी, जैसे थोड़ी रेड हो जाती है, इस तरह से था, तो उन्होंने लगाया था तो वो ठीक हो गया था। तो ये कुछ मौजज़ात मैं आपको इसलिए बताना चाह रही थी कि आप लोगों को, अब क्योंकि आप स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, आप लोगों को ये जुबानी याद होने चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या मौजज़ात थे। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर हमें होता है कि फिर अब क्यों नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजज़ात दिखाते, क्योंकि ये मौजज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मर्जी से दिखा रहे थे ना। यहाँ पे ये जो उनका फरमाइशी प्रोग्राम था कि हमें ये दिखाओ, हमें ये दिखाओ, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नहीं दिखाते, उसकी हिकमत आगे क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुल कह दीजिए, ए नबी इनसे कह दीजिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कादिरुन, अल्लाह कादिर है, अला, इस पर, अयुनज़िला, कि वो नाजिल करे, आयतन, कोई निशानी, कोई निशानी जो भी नाजिल करेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका कादिर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसके बारे में। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वलाकिन्ना, लेकिन, अक्सरहुम, अक्सर उनके, ला यालमून, वो इल्म ही नहीं रखते, किस चीज का इल्म नहीं रख रहे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि जब कोई भी ऐसा मौजज़ा जब वो दिखा देते हैं, उसके बाद अगर लोग नहीं मानते तो वो पूरी कौम वाइप ऑफ हो जाती है, उस पूरी कौम पे अजाब हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनको मौजज़ात नहीं दिखा रहे थे, इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि अगर ये मौजज़ा देखेंगे, इसके बाद ये एक और फरमाइश कर देंगे और ये नहीं मानेंगे और इनके ऊपर अजाब आ जाएगा। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को इल्म था ना कि कुछ सालों के बाद ये सारे लोगों ने मुसलमान तो होना था, फतह मक्का के मौका पे हुए थे ना ये सारे के सारे मुसलमान। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त मौजज़े नहीं दिखा रहे थे, उसमें अल्लाह की हिकमत थी। हमें भी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम दुआ मांगते कि अल्लाह कुछ मौजज़ा ही कर दे, या अल्लाह ये काम ऐसे हो जाए, अगर वो नहीं हो रहा होता तो उसकी कोई रीजन होती है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि हम उनकी हिकमतें समझने वाले बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए कि आयत नंबर 38 में, वमा मिन दाबतिन, और नहीं है कोई जानदार, फिल अर्दी, जमीन में, वला, और ना तायरी यतीरू, और ना कोई परिंदा जो उड़ता है, बेजनाही, अपने परों पर, इल्ला, मगर, उममन, वो ग्रोह है, अमसालुकुम, तुम्हारे ही जैसे, कि जो भी परिंदे हैं ना, इनकी भी अपनी एक आलम है, जैसे अपनी एक दुनिया है। आप देखिए, परिंदों का अपना आलम है, चुनटियों का अपना है, मछलियों का अपना है। हम तो ऐसे कह देते हैं ना कि बर्ड है,
परिंदे हैं, लेकिन परिंदे में भी इतने हजारों तरह के डिफरेंट परिंदे हैं। अब चूंटियां आप देखें किस तरह से उनका अपने, अगर आपने कभी देखा होगा कि कैसे वो अपना घर बनाती हैं, कैसे एक पूरे निजाम के तहत चलती हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इनके बारे में मैं एक दो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बहुत खूबसूरत बात जब समझ आती है ना, तो क्योंकि छिपकलियां यूजुअली होता है कि इनसे बड़ा डर लगता है, और बल्कि गुस्सा ही आ जाता है जब हम कभी छिपकलियों को देखते हैं कि अल्लाह अकबर, मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं छिपकलियों के बारे में मैं कभी भी, मुझे इनसे मोहब्बत नहीं हुई है। लेकिन जब ये आया समझ आया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना तब भी इस तरह से नहीं मैंने समझा, क्योंकि अब मैंने आपको पढ़ाना था, तो मैं ये हंस रही थी कि आज के बाद से मुझे इनसे भी वो जो एक होता है ना दिल में, वो खत्म हो गई है, कराहत सी आती है, वो खत्म हो गई है कि ये भी तो अल्लाह की तख्लीक है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनके अपने जहान है, उनका क्या मकसद है पैदा करने का, और ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नूर में कहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं जो आसमान में है और जो जमीनों में है, और सब बस्ता परिंदे भी, हर एक ने अपनी नमाज और तस्बीह को जान लिया है। अल्लाह अकबर। अभी सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, 7 आसमान और जमीनें और जो कुछ इनमें है वो इसी की, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह करते हैं, और हर चीज उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह नहीं समझते हो। अब देखिए, जब हम कभी परिंदों को देखते हैं कैसे झुंड के झुंड जाते हैं, एक परिंदा उड़ता है ना तो सारे उसके साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब तो कभी आप गौर कीजिए, यही बात है ना कि जब कायनात पे गौर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फला यतदब्बरून, तुम क्यों तदब्बर नहीं करते हो, क्यों नहीं सोचते हो। हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों में से है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान इंसान को देती है। एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपसे यहाँ शेयर करूं कि हजरत अबू हुरैरा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कि क़यामत के दिन हर चीज अपना मुकदमा पेश करेगी, यहां तक कि बकरी भी जिसने दूसरी बकरी को सींग मारा होगा। तो अब जरा सोचिए हमारा क्या हाल होगा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये जो बात यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कोई जानदार जमीन में ऐसा नहीं, ना ही उड़ने वाला कोई परिंदा, कि वो भी एक पूरी उम्मत है, पूरे ग्रोह है तुम्हारी ही तरह। मा फरतना, नहीं कमी की हमने फिल किताब में मिन शैइन, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं ना कि इसके बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर हम ये लेते हैं ना कि इसका मतलब मा फरतना फिल किताबी का मतलब अगर हम लेते हैं कि लोहे महफूज लेते हैं, तो फिर लोहे महफूज में तो हमें पता है ना कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कायनात बनाने से पहले, रूहें बनाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबकी तकदीरें लिखती थी, तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अब उसके बारे में बहुत खूबसूरत हदीस है, इतनी तसल्ली होती है ना जब हम ऐसी बात सुनते हैं। सबसे पहले तो कुरान से हवाला देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ लोहे महफूज में लिखा हुआ है, हर छोटा और बड़ा काम लिखा हुआ है। हम जो भी करते हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत कमर आयत नंबर 52 में बयान किया। और हदीस में आपको मैं बताती हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन रखो, गौर से सुनना, यकीन रखो कि अगर तमाम उम्मत तुमको नफा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए, तमाम लोग पूरी दुनिया भी तुम्हें नफा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए, तो वो तुमको सिर्फ वही नफा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। और अगर तमाम उम्मत तुमको नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए, तो सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। कलम उठा लिए गए हैं और सहीफे खुश्क हो गए हैं। कलम उठा लिए गए हैं, सहीफे खुश्क हो गए हैं।
अब हमारे पास क्या हथियार है? हमारे पास हथियार जो है वो सिर्फ एक है, और वो दुआ करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। अगर कभी ऐसी मामला होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी किस्मतें बदल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये वादा है। दुआ करनी है और दिल से दुआ करनी है। इंशाल्लाह आगे जो आयात आ रही हैं उसमें और भी काफी डिटेल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी के बारे में बताया है। अब देखिए कि यहाँ पे परिंदों के बारे में भी जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इंसान तुझे नहीं पता, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान कर रही है, लेकिन इनकी तस्बीह कैसे है? अब आपने जब भी कोई परिंदा देखना है, मुझे सबसे पता है ज्यादातर क्या आता है कि स्पेशली मच्छर, कभी ऐसा होता है कि मच्छर आता तो धड़ से यूं करके हम मार देते हैं। अब तो मैं कहती हूँ हाय बेचारे, इन्होंने घर वापस जा रहे हैं, इनके बच्चे होंगे, इनको कोई देखने वाला होगा, तो अब हम क्या करेंगे? किसी भी चीज, चूंटियां आप देखें कितने आराम से स्प्रे कर देते हैं, धर धर स्प्रे कर देते हैं कि घर में चूंटियां नजर आती हैं। तो फिर क्या करेंगे? भी नहीं ना समझ आती कि अब इतनी चूंटियां कई दफा ऐसा होता है कि एकदम से नजर आनी शुरू हो जाती है। कॉकरोच के पीछे तो हम यूं भागते हैं कि जैसे जहाज पे आए हुए ना, किसी को मार के ही हमने दम लेना है। तो ये सारा कुछ तो हम कर ही रहे होते हैं ना, लेकिन इस आयत को फिर याद किया करना कि इनके भी अपने जहान है, इनके भी अपने घर हैं, इनके भी अपने बच्चे हैं, इन्होंने वापस जाना होता है, ये खाना लेने के लिए उनके लिए निकलते हैं। और कभी आपने ऑनलाइन देखा होगा, इंटरनेट पे अक्सर आता है कि चिड़िया जैसे अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाती है। अभी मैंने बल्कि अपनी, मेरा ख्याल है मेरी अपनी पर्सनल पोस्ट थी फेसबुक पे, मैंने पोस्ट किया था, मेरे हस्बैंड ने शेयर किया था। इट वॉज वेरी क्यूट वीडियो कि एक आदमी है, वो दो जैसे उसके बाद डॉग हैं, छोटे वाले डॉगीज हैं, उनको डांट रहा है बैठा के। तो वो बेचारे छोटे मुंह करके, देखो उनको समझ आ रही थी कि वो नीचे मुंह करके जैसे बैठे हुए हैं, तो वो उनको डांट रहा है कि ये तुमने ये जो काम खराब किया तुमने क्यों किया। तो साइड पे ना उसकी उन बच्चों की, जो छोटे दो बच्चे थे डॉगी के, तो उनकी माँ बैठी हुई है, तो वो भी मुंह नीचे करके आराम से सुन रही है। तो अचानक वो बंदा जो है वो जूती अपनी पकड़ के ना वो बच्चे को पकड़ता है कि मारने के लिए, तो वो जंप करके आती है और आके मालिक अपने को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उसकी जूती खींच रही है, बार बार जूती उसकी खींचती है। मैं कोशिश करूंगी कि आज वही पोस्ट मैं अपनी पेज पे भी लगा दूं ताकि आप देखें कि देखिए इनमें भी वो चीज है कि इनको ये सेंस है सारी। हमें लगता है ना इनको नहीं पता, ये बोल नहीं सकते ना, हमें इनकी जुबान नहीं समझ आती, उनकी अपनी बोली है, उनको तो समझ आती है एक दूसरे की, हमें नहीं आती है। लेकिन इन सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये पूरी उम्मतें हैं, देखिए वही बात होती है ना कि तुमने नहीं काम करना ना करो। तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम्हें क्यों भेजा? बेहतरीन उम्मत हो तुम, तुम्हारा काम क्या है कि तुमने नेकी की तलकीन करनी है, बुराई से रोकना है। नहीं काम करोगे तो ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की फौजें तो बहुत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो हवाओं से अपना काम करा लेंगे। आपको याद है अब्रहा जब आया था, वो लेके एलिफेंट लेके आया था काबा को गिराने के लिए, तो क्या हुआ था? अबाबील अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेज दिए थे। और उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था कि हजरत यूसुफ नहीं, हजरत यूसुफ नहीं थे, मैंने उनका बल्कि लिखा था कि हजरत जो चूंटियों की आवाज भी सुन ले, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर लेके जाते हैं तो एक चूंटी बोलती है, कहती है कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों में चले जाओ, ये हमें रोन ना दे। तो हजरत सुलेमान हंसना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी पता चलता है। फिर हमने हुदूद का वाकया पढ़ा था कि हजरत सलमान को आके उसने बताया था कि फलां जगह पे मलका सबा का वाकया था कि वो उसका तख्त है, लेकिन ये लोग जो हैं वो शिर्क करते हैं। तो ये सारे वाकया तो हमने पढ़े हुए हैं ना, तो ये सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते हैं, हमें नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है। और यहां तक भी था कि अगर चिड़िया जो है ना, अगर उसको भी किसी ने बगैर ऐसे शौक से लोग करते हैं, शिकार करने जाते हैं ऐसे ही, बस अगर मादी क़यामत के दिन वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ी हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेगी कि इस मेरा हक मुझे दिलाया जाए कि इस बंदे ने मुझे बगैर सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए मुझे मार दिया था। तो
तो चिड़िया भी अपना हक लेने आ जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके सब की हक, जैसे एक कहते हैं कि एक बकरी जैसे दो थी, एक का सींग है एक का सींग नहीं, जिसने सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा वो भी अपना हक लेने आ जाएगी। और जब इनका फैसले हो जाएंगे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सबको हुक्म देंगे कि अब मट्टी हो जाओ और वो सारे खत्म हो जाएंगे। इन्हीं को देख के वो जो मैंने आयत एक दफा पहले भी पढ़ी थी कि काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश मैं मट्टी हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं। ये क्योंकि इनका तो वो देखते कि चलो जी मट्टी हो गए खत्म हो गए, लेकिन इंसान के साथ तो फिर अगला मामला होगा ना, अल्लाह ना करे कि जब काफरों को या मुशरिकों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका भी हिसाब जैसे करेंगे, तो जो दोज़ख में जाएंगे उनको तो फिर सारी उधर तो कहते हैं ना मौत को भी मौत आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जन्नत में जाएंगे वो सारी उम्र जन्नतों में रहेंगे, उसके बाद तो उम्र खत्म हो जाती है ना, वो जन्नतों के वाली बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे। और जो दोज़ख में होंगे वो सारी उम्र दोज़ख में होंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह अकबर। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लज़ी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना, आयत नंबर 39, वल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कज़बू झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयातों को। अब देखिए ये अपनी याद रखना, कज़बू भी आयातिना को राउंड कर ले, क्योंकि कितने हम अपने जो क्लासेस है ना बार बार ये पढ़ते हैं ना, कज़बू भी आयातिना, हमारी आयात को झुटलाया, हमारी आयात को झुटलाया। तो फिर हमें लगता है कि अच्छा सारी आगे जो चीजें मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की डांट आ रही है, वो कज़बू भी आयातिना की वजह से आ रही है जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। और कज़बू भी आयातिना क्या है? क्या सिर्फ हम मुंह से अगर कहते हैं कि नहीं? अब देखिए ये तो ये आयात को हम जैसे मैंने पहले बताया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर जो मक्का में था ना, उस दौर की है। तो इसमें खिताब किसके साथ है? मुशरिकीन मक्का के साथ। उस वक्त मुसलमान अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान पे थे, सहाबा थे। अब यहाँ पे देखिए आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब कज़बू भी आयाती ना, क्या हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि अपने अमल से? ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि सम टाइम तो हम ये भी कह देते हैं कि नहीं कोई नहीं, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, पता ही नहीं होता और इतनी बड़ी बात कह देते हैं। तो कज़बू भी आयाती ना, राइट। सेकंड आप देखिए कि हम कहते हैं कि ठीक है कुरान में लिखा है, लेकिन हमारे अमल से हम उन आयात को झुटला देते हैं, है ना, करते हैं ना, अमल से झुटलाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लज़ीना, यहाँ पे देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि काफिर जो है, मुनाफिक जो है, फासिक जो है, वो जो आयात को झुटलाते हैं, नहीं, वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने कज़बू झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, सुम्मुन बुकमुन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, फी ज़ुलुमात, और अंधेरों में है। अंधेरे किस चीज के? क्योंकि जिसको हदायत नहीं मिलेगी, हदायत तो रोशनी है ना, अल्लाह का नूर है, तो जिसके पास हदायत नहीं वो तो अंधेरों में है। तो अंधेरों में फिर जो वो जिस तरह का भी हो जाए, क्या उसको परवाह होती है? तो गूंगे हैं, बहरे हैं, मतलब सुन सकते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आती। वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब जगहों पे उनके क्यों पर्दे रहा। देखिए हम अक्सर होता है ना, तो चलो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही नहीं चाहते तो फिर बंदा क्या करे? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों कहते? पहले क्या वकज़बू भी आयातिना, फिर वो सुम्मुन बुकमुन होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है कि ये बंदा इसके बाद नहीं, वो जिस हद तक वो चला जाता है ना, यहां से खालिस नहीं होता, और वो इस लेवल पे चला जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुहर लगा देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिज़्ज़ुलुमात, वो अंधेरों में होते हैं, मन यशा इल्ला, जिसे चाहे अल्लाह युदलिलहु, तो उसको गुमराह कर दे, भटका देता है। वमन यशा, और जिसे चाहे यजअलहु, तो वो कर देता है अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला देता है। ये अल्लाह का फजल होता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपने वो हदीस भी पढ़ी है ना कि हम एक कदम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 कदम आते हैं। हम चल के जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला दौड़ के आते हैं और हमें थाम लेते हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि इरादे हमने करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
हमें आजाद पैदा किया ना, हम अपनी मर्जी के साथ रास्ता चुनते हैं। वही बात मैंने आपको पहले भी हजरत अली की बताई थी कि सहाबा ने पूछा कि क्या आप जो आज की हालत है, जिस उम्र में आप हैं, आपको ये ज्यादा पसंद है कि इस उम्र में जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएंगे हिसाब किताब होगा, या आपको वो उम्र पसंद है थी कि जब हम बच्चे होते हैं और हम फौत हो जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाते हैं, हम तो पाक साफ होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नत में भेज दें। तो हजरत अली ने पता है क्या कहा था कि नहीं, मुझे आज की इस हालत में मरना पसंद है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू तआला के पे ईमान लाया, मैं अपनी मर्जी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया था और मैं उन पे ईमान लाया था। तो अब के जो दर्जात, क्योंकि जन्नत एक ऐसा नहीं कि ठीक है जन्नत में चले जो खत्म, जन्नत के दर्जात हैं, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे में कितना फर्क है कि जैसे अभी भी हम देखते हैं ना, जमीन से आसमान पे सितारा इतना सा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े सितारे, इतना फासला है। और वहां पे फासले में ये नहीं कि सिर्फ फासला, करम में फासला, रहम में फासला, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इनामात में फैसला, जो मिलेगा हमें इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हम पे रहम करेंगे वो दर्जात की बुलंदी से होगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला गुमराह कर दे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं, और जिसे चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत दे देते हैं। आज मैंने आपको शुरू में भी जो हदीस सुनाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहते हैं इस रास्ते पे चला देते हैं, यही बात मैंने उस वक्त आपको कही थी कि आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि ऐसे नहीं आप लोग बैठे हुए, आपके घरों में भी बेशुमार काम है। आप भी अगर टीवी के सामने बैठे तो 2 ड्रामे तो आराम से देख ही लेंगे ना। आप भी अगर ऐसे सर्च करना शुरू कर दे तो हजारों चीजें आंखों के आगे आ जाती हैं। आप अपना टाइम निकाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात सुनने यहाँ पे बैठे हुए हैं, या किसी भी क्लास में आप जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात सुनते हैं, तो ये अल्लाह का करम होता है बहुत बड़ा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पर कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 40 में कहते हैं, कुल कह दीजिए अरअयतकुम, क्या गौर किया तुमने, किसको कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि क्या गौर किया तुमने, इन अगर अताकुम, आ जाए तुम्हारे पास अजाबुल्लाह, अल्लाह का अजाब, औ या अततकुम साता, या आ जाए क़यामत की घड़ी, अगैरुल्लाही, क्या गैर अल्लाह को, तदऊना, तुम पुकारते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं इनसे पूछो कि क्या जब तुम पे कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, साथ क़यामत की घड़ी, देखें जैसे मौत आ जाए, मौत का वक्त आ जाता है, या अचानक कोई हादसा आ जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि उस वक्त तुम क्या करते हो। क्योंकि ये लोग जो थे ना मुशरिकीन मक्का, इनकी ये एक आदत होती थी कि ये क्योंकि ये जब सफर के लिए जाते थे और ये सफर करते थे, तो मैं आपको इनके बारे में एक बहुत हाँ जी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल नाम का पहले मैं आपको बता दूं कि आयत नंबर 63-64 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी आप कहिए कि खुश्की और समंदर की तरीकों से तुम्हें कौन निजात देता है, जिसे तुम आजिज़ी से और चुपके चुपके पुकारते हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ये क्या करते हैं कि दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं। उस वक्त इनको याद नहीं आता कि इनके जो बुत थे जिनके आगे ये शिरक करते थे, ये उनको पुकारे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उनकी अंदर की हालत खोल के बयान करते हैं और कहते क्या है उस वक्त कि अगर वो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, इस मुसीबत से और हर तकलीफ से तुम्हें अल्लाह ही निजात देता है, फिर तुम शिरक क्यों करते हो। अब आगे यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये यहाँ पे जो कहते हैं ना कि गौर करो, अगर अजाब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आ जाए तो फिर तुम अल्लाह को गैर अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा तादूना, तुम पुकारोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और वाकया सुनाती हूँ कि अकरमा बिन अबू जहल के बेटे थे। अब हुआ क्या था कि फतह मक्का के मौका पर ही वाज द वन जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया था ना, और सभी मुसलमान हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का हुक्म दिया था, और उनमें से ही वाज वन ऑफ देम।
तो ये इनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, तो ये भाग गए थे मक्का से। और जैसे ये भाग गए थे तो ये एक शिप पे सवार हो गए। तो रास्ते में क्या हुआ कि जैसे होता है ना कि तूफान आ जाता है और शिप की ये हालत होगी कि सब लोगों ने, अच्छा पहली हालत क्या होती थी कि पहली हालत में तो ये अपने बुतों को पुकारते थे या जो भी करते थे, लेकिन जब ये देखते थे कि बिल्कुल ही हालत ऐसी होगी तो ये तो बचने की बात नहीं, तो इन्होंने कहा कि बाद में ये बयान करते हैं क्योंकि बाद में ये इस्लाम ले आए थे। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, तुम जिसको भी, अब तुम सिर्फ एक अल्लाह वाहिद को पुकारो, अब अगर बचाएगा तो सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। कहती मैंने ये सोचा कि वो शख्स भी तो यही कहता है कि एक अल्लाह को पुकारो, तो फिर हम उस वक्त क्यों नहीं सुनते। तो कहते हैं मैंने दिल ही दिल में ये कहा कि या रब्बुल आलमीन, अगर आज मुझे यहां से निजात मिल गई, मैं जिंदा बच गया, तो मैं वापस जाऊंगा और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके माफी मांगूंगा और मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। और फिर यही हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौका ये दिया, अता किया था। फिर वो वापस गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे से ये मैंने से गुनाह हो गया, ये गलती हो गई, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया था। तो उसके बारे में कि इनको तुम सादिक है, अगर तुम सच्चे हो तो फिर उस वक्त तुम उन्हीं को पुकारो, बल इयाहू, बल्कि उसी को, तद उना तुम पुकारते हो, फयक्शिफु, फिर वो दूर कर देते हैं, मा तदऊना, जो तुम पुकारते हो, अलैहि, तरफ उसके, यशा, अगर वो चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो वो उसको दूर कर देता है जिसको जब तुम पुकारते हो। वह तनसौना, अब देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक शिकायत होती है ना जैसे, और फिर तुम भूल जाओगे मा तुश्रिकून, और तुम भूल जाओगे जिनसे तुम शिर्क करते हो, कि जिनके साथ तुम शिर्क करते हो तुम उनको उस वक्त भूल जाते हो और तुम एक अल्लाह को पुकारते हो उस वक्त, तो तुम्हें ये नहीं पता लगता कि वही अल्लाह सिर्फ वापस आके तुम फिर शिर्क क्यों करते हो। अब ये वाली बात आप एक थोड़ी सी देखते हैं कि इसके बारे में, अल्लाह अकबर, क्योंकि ये बातें जो होती है ना, जब हमारे अंदर इतनी ज्यादा जम जाती हैं, फिर उसके बारे में अगर किसी को ये कहना कि ये बात ठीक नहीं है तो फिर लोग एकदम से उसकी नफी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता। आप ये देखिए कि कभी हम पे मुश्किल आती है तो फिर क्या होता है, आम जिंदगी में हम अपनी, ये तो मुशरिकीन मक्का की आयत थी ना, हम थोड़े से अपनी जिंदगी में देखते हैं कि वो लोग जो कभी होता है ना कि बच्चों के नाम ही रख देते हैं पीरा देता, मेरे अपनी आंख से अपने कानों से सुना हुआ। मैंने जब पूछा कि ये क्या नाम है बच्चे का, तो उन्होंने कहा कि हमारे पीर साहब है ना, ये उनकी दुआओं से मिला है मुझे, मेरे तो बच्चा नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने इसका नाम ही पीरा देता रख दिया। तो ऐसे होता है। फिर हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पता नहीं किस किस के नाम ले लेके हम बात कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर हम एक अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो देखिए फिर आगे बाकी सारी बात आप खुद समझ जाए क्योंकि मैंने बाहर नहीं खानी, लेकिन मैं काफी आप लोगों को बता देती हूँ। देखें कि कहाँ पे क्या है, किस तरह की चीजें हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि या रब्बुल आलमीन, वही बात जो मैं खुद अपने लिए भी पढ़ती हूँ कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु, कि या रब्बुल आलमीन मुझे हक दिखा दे प्लीज अल्लाह सुब्हानहू तआला, ताकि मैं उसकी पैरवी करूं, और मुझे बातिल भी दिखा दे कि मैं उसे इज्तनाब कर सकूं। क्योंकि बातिल जब हमें नजर आता है, मतलब नजर आने का यह मतलब है कि मुझे उसकी बुराई समझ आ जाए, कि हमें बातिल नजर तो आता है लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये क्या काम है और कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी मोल लेने वाली चीजें हैं, तो हम इससे बच जाएंगे ना। तो इसलिए ये दुआ भी जरूर मांगा करें। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फरमाते हैं, वलकद, आयत नंबर 42, वलकद, और अलबत्ता तहकीक, अरसलना, भेजा हमने, इला उममन, तरफ उम्मतों के, मिन कबल का, आपसे कबल, फ़अख़ज़नाहुम, तो पकड़ लिया हमने, बिलबअसाई, हमने साथ तंगी के, वद्दर्राई, और साथ तकलीफ के, लअल्लहुम, ताकि शायद के वो, या तदर्राउन, शायद के वो झुक जाएं।
اب یہ آیات نا آپ نے بہت غور سے سننی ہے. اب ٹائم کتنا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہی آیا اور اس کے بعد کی 42 43 یہ آپ خود بھی دیکھیں. ابھی میرا خیال ہے کہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی اتنی دیر سے میں نے مصروف رکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت ترین آیات ہیں. آپ خود بھی پڑھیے گا ان دو کو اور ان کا